विषय: मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है और वापस कहाँ से आती है। आप इसे YouTube वीडियो, पॉडकास्ट या स्टोरी टेलिंग में ज्यों का त्यों इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रिप्ट पूरी तरह आध्यात्मिक प्लस वैज्ञानिक फब पुराण आधारित मिश्रित है, ताकि दर्शकों को गहराई से समझ आए। 3000 शब्दों की पूर्ण हिंदी स्क्रिप्ट। शीर्षक: आत्मा का अद्भुत सफर, मृत्यु के बाद कहाँ जाती है और वापस कहाँ से आती है। प्रस्तावना: एंट्रो, धीमी दिव्य संगीत की ध्वनि। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जिसे जानने की इच्छा हर इंसान के मन में होती है। मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है और वह वापस कैसे और कहाँ से आती है। हजारों सालों से ऋषि मुनियों, वैज्ञानिकों, योगियों और धर्म ग्रंथों ने आत्मा की यात्रा को अलग अलग दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश की है, लेकिन एक बात हर जगह समान पाई जाती है: आत्मा कभी नहीं मरती, मरता है केवल शरीर। आज की इस 3000 शब्दों की विस्तृत स्क्रिप्ट में हम आत्मा के संपूर्ण सफर को जानेंगे, मृत्यु से लेकर पुनर्जन्म तक, वैज्ञानिक नजरिए से लेकर आध्यात्मिक दृष्टिकोण तक, स्वप्न अवस्था से लेकर मोक्ष के मार्ग तक। तो आइए शुरू करते हैं। भाग एक: मृत्यु का क्षण। जब शरीर आत्मा को छोड़ देता है, मृत्यु कोई अचानक होने वाली चीज नहीं है। यह धीरे धीरे शुरू होती है। सबसे पहले कमजोर होती है प्राण ऊर्जा, फिर बंद होती है इंद्रियां, श्वास, धड़कन और अंत में मस्तिष्क की विद्युत तरंगें। जैसे ही शरीर निष्क्रिय होता है, आत्मा धीरे धीरे अपनी डोरें ढीली करने लगती है। योग शास्त्र कहता है कि मनुष्य के शरीर में 5 मुख्य प्राण और 5 उपप्राण रहते हैं। ये प्राण इंद्रियों और अंगों के काम को नियंत्रित करते हैं। शरीर टूटने लगता है और आत्मा को लगता है कि अब यह शरीर उसके लिए उपयोगी नहीं रहा, और फिर एक अद्भुत हल्कापन महसूस करते हुए आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है। भाग 2: आत्मा का शरीर छोड़ने का अनुभव। धर्म ग्रंथों और मृत्यु के करीब पहुंचे लोगों, नियर डेथ एक्सपीरियंस के अनुसार, आत्मा शरीर से बाहर निकलकर सबसे पहले ये चीजें देखती है। 1. अपना ही शरीर, निर्जीव अवस्था में, जैसे कोई पुरानी पोशाक। 2. अपने प्रियजन, रोते हुए अंतिम संस्कार की तैयारी करते हुए। 3. पूरा जीवन एक फिल्म की तरह, एक ही पल में। इस अवस्था को कहा जाता है सूक्ष्म शरीर की सक्रियता। आत्मा के पास उस समय सुनने, देखने, समझने, याद करने की क्षमता सामान्य से कई गुना बढ़ जाती है। आत्मा को इस क्षण में एक सत्य समझ आता है: मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं। भाग 3: आत्मा का 13 दिनों का पृथ्वी स्तर का सफर। लगभग हर धर्म और परंपरा में 13 दिन का उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म में इसे कहा जाता है प्रेत अवस्था, सूक्ष्म यात्रा, आत्मा का संक्रमण काल। इस दौरान आत्मा पृथ्वी के वातावरण में ही रहती है, पूरी तरह स्वतंत्र। वह अपने परिवार को देख सकती है, उनके विचार समझ सकती है, उनकी पीड़ा महसूस कर सकती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकती। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं किसी की मृत्यु के बाद घर में कलह, रोना धोना, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा यह सब महसूस करती है और दुखी होती है। इस अवधि में आत्मा एक विशेष ऊर्जा स्तर में रहती है, जिसे कहा गया है भवतल या प्रेतलोक का प्रथम चरण। भाग 4: यमदूतों या देवदूतों का आगमन। 13 से 17 दिनों के बीच आत्मा के अगली यात्रा शुरू होती है। धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है: अच्छे कर्म, देवदूत मार्गदर्शन करते हैं; बुरे कर्म, यमदूत आत्मा को दिशा देते हैं; मध्यम जीवन, सूक्ष्म ऊर्जा आत्मा को मार्ग दिखाती है। यह विचार प्रतीकात्मक है, यानी वास्तविकता में ऊर्जा के रूप आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। आत्मा को अब 3 दिशाओं में से एक मार्ग मिलता है: 1. पितृलोक, 2. यमलोक, 3. स्वर्ग, उच्च आयाम। किस मार्ग पर आत्मा जाएगी, यह उसके कर्मों और संस्कारों से तय होता है। भाग 5: कर्म का लेखा जोखा। ये वह हिस्सा है जिसे लगभग हर धर्म मानता है। आत्मा को एक अवस्था में ले जाया जाता है जहां उसके सभी कर्म, हर छोटा बड़ा कार्य, मन के भाव विचार किए गए अच्छे और बुरे काम एक विशाल प्रकाश जैसी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। इसे कहा गया है चिति दीप्ति या कर्म दर्पण। यह कोई व्यक्ति नहीं बताता कि तुमने क्या सही किया या गलत, बल्कि आत्मा स्वयं अपने कर्मों को महसूस करती है। यही न्याय है, जो आत्म न्याय है, आत्म परीक्षण है। भाग 6: पितृलोक, आत्मा का विश्राम स्थल।
जिन जातकों ने औसत जीवन जिया हो, कुछ पुण्य कुछ पाप, कोई बड़ा अधर्म न किया हो, घर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी की हों, वे आत्माएं पितृलोक जाती हैं। पितृलोक एक ऊर्जा आधारित स्थान है जहां आत्माएं विश्राम करती हैं, अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार होती हैं, अपने वंशजों के लिए शुभकामनाएं भेजती हैं, सपनों में संकेत देती हैं, परिवार की रक्षा करती हैं। यही कारण है कि हिंदू संस्कृति में श्राद्ध और पितरों का तर्पण किया जाता है। भाग 7। स्वर्ग या उच्च आयाम। जिन आत्माओं ने दान, धर्म, सेवा, सत्कर्म, परोपकार, संयमित जीवन, सत्य और प्रेम का पालन किया हो, वे उच्च स्तरों पर पहुंचती हैं। ये स्तर ऊर्जा की दृष्टि से अत्यंत प्रकाशमान होते हैं। इनका वर्णन कई ग्रंथों में मिलता है, देवलोक, स्वर्गलोक, तपोलोक, सत्यलोक आदि। लेकिन ध्यान रहे, स्वर्ग मोक्ष नहीं है, यह केवल विश्राम स्थल है जहां आत्मा को सुख मिलता है। भाग 8। यमलोक या सुधार स्थल। यह वह जगह है जहां उन आत्माओं को ले जाया जाता है जिन्होंने अत्याचार किए हों, छल कपट किया हो, बुराई को बढ़ावा दिया हो, दूसरों का नुकसान किया हो। यह स्थान सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि सुधार के लिए है। आत्मा को वही दर्द महसूस कराया जाता है जो उसने दूसरों को दिया, लेकिन यह दंड अनंत नहीं होता, बल्कि तब तक चलता है जब तक आत्मा संतुलित नहीं हो जाती। भाग 9। पुनर्जन्म का निर्णय। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आत्मा पुनर्जन्म क्यों लेती है? इसका उत्तर है अधूरे कर्म, अधूरी इच्छाएं, अधूरे संबंध, अधूरी शिक्षा, पाप पुण्य का संतुलन, चेतना का विकास। आत्मा अपनी अगली यात्रा के लिए एक उच्च ऊर्जा संस्था के साथ निर्णय लेती है, जिसे वेदों में कहा गया है विद्दाता, ब्रह्मा, कर्म शक्ति, नियति, ऊर्जा। वेदों के अनुसार पुनर्जन्म इस तरह तय होता है। 1. कौन सा देश? 2. कौन सा परिवार? 3. कौन से माता पिता? 4. कौन सी परिस्थितियां? 5. गरीबी, अमीरी, सुख दुख का स्तर। 6. जीवन का मुख्य लक्ष्य। 7. पिछली गलतियों का सुधार कार्यक्रम। यह पूरा प्रक्रिया पूरी तरह ऊर्जा और कर्मों पर आधारित है। भाग 10। आत्मा शरीर में कैसे प्रवेश करती है? गर्भाधान के लगभग 120 दिन बाद आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। इससे पहले केवल जैविक जीवन होता है। आत्मा के प्रवेश के बाद चेतना जुड़ जाती है। इस पल को वेदों में कहा गया है जीवोत्पत्ति, यानी चेतन ऊर्जा का प्रवेश। अब आत्मा, माता के भाव, घर का वातावरण, आसपास की ऊर्जा सब महसूस करती है। इसलिए प्राचीन भारत में गर्भ संस्कारों का बहुत महत्व था। भाग 11। जन्म। आत्मा की वापसी। जब बच्चा जन्म लेता है वह अचानक रोता है। यह रोना दर्द का नहीं, बल्कि नए शरीर में प्रवेश, सांस के सक्रिय होने, चेतना के पुनः जागने का संकेत है। अब आत्मा पूरी तरह भौतिक दुनिया में प्रवेश कर चुकी होती है। ध्यान देने वाली बात, बच्चे कुछ वर्षों तक अपनी पिछले जन्म की स्मृति रखते हैं। धीरे धीरे यह स्मृतियां मिट जाती हैं, क्योंकि नया शरीर अपनी पहचान बनाना शुरू कर देता है। भाग 12। मोक्ष, अंतिम लक्ष्य। यदि आत्मा भ्रम, मोह, क्रोध, लालच, ईर्ष्या, हिंसा और अहंकार को छोड़ दे और सत्य, प्रेम, दया और ज्ञान में स्थिर हो जाए, तो आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह है मोक्ष, जहां कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल शुद्ध प्रकाश है। यही ब्रह्मा, विष्णु और शिव का अंतिम संदेश है। आत्मा अनंत है। जन्म और मृत्यु केवल यात्राएं हैं, मंजिल है मोक्ष। निष्कर्ष, हम सब इस पृथ्वी पर एक यात्रा पर आए हैं। यह शरीर एक साधन है। आत्मा का असली घर भौतिक दुनिया में नहीं है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय का आरंभ है। आत्मा शरीर छोड़ती है, यात्रा करती है, अपने कर्मों का फल भोगती है, सीखती है और फिर नया शरीर चुनकर पृथ्वी पर लौट आती है। लेकिन अंतिम सत्य यही है, आत्मा जन्म नहीं लेती, न मरती है, वह बस अनुभव करती है। यदि आप चाहें तो मैं इसके साथ 20 सीन बाय सीन इमेज प्रॉम्प्ट, या इसका छोटा 2 से 5 मिनट का वर्जन, या इसका रहस्यमयी, डरावना, आध्यात्मिक टोन वाला वर्जन भी तैयार कर दूं। बस बता दीजिए।